नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला वलसाड धर्मपुर में 12वां चिंतन शिविर 2025 धर्मपुर समापन समारोह। मुख्यमंत्री का आह्वान, अच्छी कमाई अच्छी जिंदगी के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को तेज करने के लिए सोच अच्छी करनी की भावना जगाना। एक विकसित गुजरात 2047 के लिए गुजरात पूरे देश के लिए विकास का रोल मॉडल बन गया है। इसका श्रेय हमारी सामूहिक सोच और लोगों के लिए अच्छा करने की इच्छा शक्ति को जाता है। अधिकारियों को पूरी लगन, जिम्मेदारी और जनता के हित के प्रति समर्पण के साथ काम करना चाहिए। सिर्फ फाइल के काम से संतुष्ट होने के बजाय रेगुलर फील्ड विजिट और असली समस्याओं को समझकर हल करने की पहल से एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। कुपोषण के खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू करने का मुख्यमंत्री का फैसला। उप मुख्यमंत्री चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरता से चिंतन मनन करें ताकि अंतिम व्यक्ति के कल्याण और राज्य की विकास यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो सके। चिंतन शिविर से कुछ नया सीखने और लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का अनुरोध। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से आह्वान किया है कि वे सभी में अच्छा सोचो अच्छा करो की भावना पैदा करें ताकि विकसित गुजरात 2047 के लिए अच्छी कमाई अच्छी जिंदगी के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को और अधिक गति मिल सके। वलसाड जिले के धर्मपुर स्थित श्रीमद राजचंद्र आश्रम में सामूहिक सोच से सामूहिक विकास तक विषय पर आयोजित 1-2 चिंतन शिविर का समापन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कमाओ अच्छी जिंदगी जियो के मंत्र के साथ दिए गए विकसित गुजरात एक्ट 2047 से गुजरात को आगे रखने का रोडमैप लोगों के लिए कमाओ अच्छी जिंदगी जियो के मंत्र के साथ तैयार किया गया है। ये चिंतन शिविर थिंकिंग वेल डूइंग वेल की भावना के साथ वैचारिक खाद देगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम और विभागों को पूरी लगन, जिम्मेदारी और जनता के हित के प्रति कमिटमेंट के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि हमें आत्मसंतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम जहां भी हों अपना सबसे अच्छा काम करें और राज्य के विकास और आम आदमी की भलाई के लिए काम करते रहे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ फाइल का काम करके संतुष्ट होने के बजाय रेगुलर फील्ड विजिट, मौके पर मौजूद की असली समस्याओं को समझकर हल करने की पहल और जनता के हित और भलाई की भावना जगाने से काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है और हमने खुद जो काम किया है उसका मूल्यांकन करके विकास की सही दिशा तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि टीम गुजरात की कड़ी मेहनत और जनता के हित के लिए मिलकर सोचने का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2003 में जो चिंतन शिविर शुरू किया था वह लगातार सफल रहा है। 2003 में पहले चिंतन शिविर में नरेंद्र भाई मोदी ने जो प्रेरणा दी थी वह थी हमारी सोच एक होनी चाहिए, हमें गांवों को गरीबी से बाहर निकालना चाहिए और एक भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहना चाहिए। जब भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है तो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हम सभी का कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये इंसानियत की तरक्की के लिए एक छोटी सी कोशिश है। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं वो करते हैं का मंत्र अपनाया है और इसे हकीकत बनाकर उन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपरपावर बनने जा रहा है। गुजरात में उनके मार्गदर्शन में हमने चौतरफा विकास की गति तेज की है और पिछले 2.5 दशकों में प्रति व्यक्ति आय 19,823 से बढ़ाकर 3,22,000 कर दी है। मुख्यमंत्री ने 3 दिन के चिंतन शिविर के औपचारिक चर्चा सत्रों में हुए सामूहिक विचार विमर्श से मिले सुझावों पर अमल करके चौतरफा विकास के लिए टीम भावना से काम करने का लोगों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कुपोषण के खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प जताया। मुख्यमंत्री ने चिंतन शिविर में सामूहिक समूह चर्चाओं में चर्चा किए गए विषयों पर किए गए काम का समय समय पर मूल्यांकन करने और अगले चिंतन शिविर में नई ऊर्जा और उच्च विकास लक्ष्यों के साथ मिलने की उम्मीद जताई। हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण और राज्य की विकास यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरता से चिंतन और मनन करने का अनुरोध करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि शिविर में हुई स्पष्ट और पारदर्शी चर्चा राज्य के विकास के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। यह जरूरी है कि 3 दिन के सामूहिक विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए मुद्दे न सिर्फ आर्काइव में रहे बल्कि उनका सही डॉक्यूमेंटेशन भी हो ताकि गुजरात के आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। चिंतन शिविर से कुछ नया सीखने और लोगों की भलाई के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहने की गुजारिश करते हुए उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि शिविर के फायदों को न सिर्फ सेक्रेटरीट लेवल पर बल्कि जिला प्रशासन तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रीमद राजचंद्र आश्रम के आध्यात्मिक माहौल में होने वाला यह चिंतन शिविर लोगों की भलाई और कुछ गरीब लोगों के आंसू पोंछने का एक संवेदनशील जरिया बनेगा और उन्होंने राजचंद्र मिशन को इसके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। 3 दिन के चिंतन शिविर के समापन के मौके पर मंत्रिपरिषद के मंत्री मुख्य सचिव के
दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉक्टर हसमुख अधिया, साथ ही सीनियर सचिव, जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी वगैरह मौजूद थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग डिवीजन के सेक्रेटरी श्री हरित शुक्ला ने इस शिविर की सफलता के लिए सभी का आभार जताया। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।